dear all, welcome to my channel. This is Nasir's channel of English learning, and the aim and objective of this channel is to make you guys practice and improve your English skills and English language proficiency. I have 12 very important words which are often misspelled. पहले तो सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने इस चैनल पर। आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। 12 ऐसे अल्फाज जिसमें अक्सर और बेशतर आपकी गलतियाँ, हम सब से गलतियाँ होती हैं। तो यह है स्पेलिंग्स। इस सेक्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और जो कुछ भी कंफ्यूजन आता है, whatever ambiguity you have, remove it, remove that error। और अपने बच्चों को भी जब पढ़ाया करें, अब कभी किसी से आप पूछ लिया कि भाई ज़रा इसके स्पेलिंग बताएं, तो आप सबसे पहले तो सर को जा रहे हैं, अच्छा अभी हाँ, तो काम तो होमवर्क करता नहीं है, पहला वाला काम जो है अभी तक नहीं किया है। मतलब इस तरह से आप उसको टाइम गेन कर रहे होते हैं ताकि इस टाइम में आप उसको देख लें। तो भैया ऐसा मत कीजिए, आखिर बच्चे हैं वो, तो उनके अंदर तो एक क्यूरियोसिटी होती है, दे आर कीन टू लर्न समथिंग। तो उनको सिखाइए और ख़ुद भी सीखिए। सो वी बिगिन आवर लेसन, एन इम्पॉर्टेंट लेसन that consists of 12 important words often misspelled. पहला वर्ड है वैक्यूम, जिसको उर्दू में कहते हैं खिला। और भाई आपके पास वैक्यूम क्लीनर घर में तो होगा। यू पीपल आर वेरी रिच, प्रॉब्ली यू हैव वन एट होम। आप अपने कारपेट्स को, अपने फ्लोर्स को साफ करते हैं ना। इट्स वेरी नॉइजी, बहुत शोर करता है। तो इसकी स्पेलिंग अब आ जाइए, बहुत अब आसान हो जाएगी आज के बाद से। इसको नोट करते जाइए। VACWM, आई रिपीट, VACWM, वैक्यूम, मिला। और आपने इसको समझ लिया। आगे चलते हैं भाई। आगे वर्ड है रिसीव। कोई चीज़ आप रिसीव करते हैं, आप कहते हैं ना कि अपने दोस्त से, आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल ही मुझे आपका खत मिला, एंड आई वॉज हैप्पी टू सी दैट यू आर डूइंग गुड। मुझे अच्छा लगा कि आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, हेल्थ वाइज भी आप ठीक हैं। तो इसको वर्ड को स्पेल इस तरह से करते हैं, RECEIVE। बड़ा बहुत धोखा देता है ये वर्ड आपको। फिर एक दफ़ा सुन लीजिए, RECEIVE, receive, the act of receiving something. When you get something, you say, I have received it. Clear? Now we go to the next word, which is spelled as LIEUTENANT, tenant। हमने LIEU लिखा और उसमें टेनेंट जोड़ दिया, ये बन गया लेफ्टिनेंट। देखिए इसको स्पेल कुछ हो रहा है, अंग्रेजी ने भी क्या ड्रामा रचाया है कि लिख कुछ रहा है और बोल कुछ रहा है। लेफ्टिनेंट, एफ की आवाज़ है ये, लेफ्टिनेंट। ये आर्मी की रैंकिंग होती है। ये लेफ्टिनेंट जो होता है वो कैप्टन से नीचे होता है रैंकिंग में, और सब लेफ्टिनेंट से ऊपर। जाहिर सी बात है, सब तो लेफ्टिनेंट के नीचे सभी आएगा, ऊपर होता है। तो बिलो द रैंक ऑफ द कैप्टन इज लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग देखिए आपने, मज़ा आ गया आपका। नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज बिलीव, BELIEVE, आई रिपीट, BELIEVE। We Muslims believe in one God, monotheism, believe in one God, अकीदा। तो ये वर्ब है और इसका नाम जो है बिलीफ है, अकीदा। तो इसकी स्पेलिंग आपको यहाँ पर स्पेलिंग की बात हो रही है, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इसको देख लीजिए कि इसकी स्पेलिंग आपको सही आनी चाहिए। BELIEVE is believe। Now let's move on to the next word, which is deceive,
इसी तरह का वर्ड है, बिल्कुल से मिलता जुलता, इसी शक्ल का, और इसका मतलब है टू चीट, कोई धोखा दे दे आपको, डिसीव, DECEIVE। देखिए दोनों वर्ड को आप जस्ट कंपेयर दिस टू वर्ड्स। बिलीव आपने पहले किया, अब ये डिसीव, DECEIVE, डिसीव यानी धोखा देना किसी को। अब हम एक दूसरे वर्ड पे जाते हैं। देखिए ये भी एक अजीब वर्ड है, और इसको मैंने अक्सर, जब कोई चीज़ आदमी को सीख ले तो फिर तो गलती नहीं होनी चाहिए ना। And since you are a qualified person, if you make such mistakes, petty mistakes, then that doesn't look nice. You have read it. You have read it 100 times, 1,000 times. मेरा कोई बात नहीं, आज के बाद से गलती नहीं होगी। ये है वर्ड RECEIPT, बड़ा ही अजीब वर्ड है भाई। आप कहेंगे इसको पढ़ा जाता है रिसीट, रिसीट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिसीट, और इसको लिखा जाता है RECEIPT। अब कोई कहता है रेसिपेट, कोई कहता है रेसिपट, रेसेप्ट, तो हम उर्दू में नहीं कहते रसीद, ये वही वर्ड है, लेकिन इसको हम इंग्लिश में रिसीट कहते हैं, वो बिगड़ के बन गया रसीद। उर्दू लैंग्वेज ने भी तो बोरो किए हैं वर्ड्स, जब भी तो इसको लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। इट हैज़ बोरोड वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। इसमें फ़ारसी के अल्फाज बहुत सारे हैं, संस्कृत के हैं, अरबिक हैं, इंग्लिश से भी ये वर्ड लेके आ गया। तो ये हो गया रिसीट, आप बोला करेंगे नेक्स्ट टाइम, माइंड इट, यू शुड नॉट मेक द मिस्टेक in pronouncing this word and in writing this word. P इसमें silent है। अब let's move on to the next word, recipe, RECIPE, recipe। अब रेसिपी क्या होता है भाई? आप बहुत देख रहे होते हैं खाने पकाने की तरकीब, भाई आई कांट कुक चिकन कोरमा, मुझे रेसिपी दो इसका, इसका नुस्खा दो, नुस्खा, RECIPE, रेसिपी, RECIPE, रेसिपी हो गया। तो याद रखिएगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू एक्वायर समथिंग और टू डू समथिंग और टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर रिजल्ट। कौरमा बनाना है तो कुछ है भाई, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ऐड दिस स्पाइसेस, दिस स्पाइस, दिस स्पाइस, एंड विल बी द एंड रिजल्ट विल बी कौरमा। इसी तरह से बिरयानी बना दें, और भी सारे। लेट्स नॉट डिस्कस माउथ वाटरिंग थिंग्स। पानी आता है ना, देन यू फील लाइक एपेटाइट बढ़ जाती है, खाने का जी करता है। तो आपको तो हमें स्पेलिंग बता दी थी, कहाँ फंस गए हम आके, खाने में फंस गए। तो रेसिपी जो है वो किसी से ले लीजिएगा और बना लीजिएगा। ये जो गेस्ट्रोलॉजी है, द आर्ट ऑफ कुकिंग, ये तो बड़े बड़े लोगों का शौक है ना भाई, पका के लोगों को पका के खिलाते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। आइवरी मर्चेंट एक था, ग्रेट फिल्म मेकर, उसको ये बड़ा शौक था। शूटिंग्स पे वो यही करता था, खाना बनाता था और अपने स्टाफ को खिलाता था, और जब वो तारीफ़ करते तो खुश होता था। चलो अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग अलग। I live in a separate house. He has a separate room. SCP, सितंबर की स्पेलिंग महीना चल रहा है ना, SCP तो लिखे, बीच में एक को घुसा दें किसी तरह से, और फिर रेट लिख दें। रेट नहीं होता, व्हाट इज द रेट? द रेट ऑफ द डॉलर टुडे, RATE, SCPARATE, सेपरेट। तो सेपरेट का मतलब भी आपको समझ में आ गया, अलग अलग। स्पेलिंग में ज़रा सी वो होती है, तो आप उसको बेटर करेक्ट दिस वर्ड एंड डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन। कोई पूछे तो आप फट से बता दीजिएगा, वरना बात फिर हमारी तरफ भी आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट, अब ये क्या बोला है भाई? A doctor who treats
मेंटल डिजीजेस इज कॉल्ड साइकियाट्रिस्ट। वो आदमी जो कि दिमाग का इलाज करता है और वो बीमारियां जो दिमाग से ताल्लुक़ रखती हैं उसको कहते हैं साइकियाट्रिस्ट। You have a problem, you better see a psychiatrist. He will give you medicines and you will recover or you will be on road to recovery. आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो साइकियाट्रिस्ट की स्पेलिंग फिर सुन लीजिए, PSYCHIATRIST। ऊपर लिखा हुआ भी देखेंगे आप, साइकियाट्रिस्ट। बोलने का इसका पी यहाँ पर बिल्कुल खामोश बैठा है, सिर्फ आपको उलझा रहा है। तो अंग्रेज़ ने हमें स्पेलिंग में भी खूब उलझाया है। उसका कोई कहीं कहीं तो रूल है ही नहीं। There exists no rule at all. Particularly I have seen that in spellings. तो बहरहाल करना तो है ना, याद कर लीजिए। और फिर उसके बाद एक वर्ड आता है कर्नल। उर्दू में कर्नल कहते हैं, मेजर कर्नल होता है ना, मिस्टर कर्नल साहब, COLONEL, कर्नल, लेकिन उर्दू में इसको कर्नल पढ़ेंगे। ही इज बिलो द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से रैंकिंग में नीचे होता है आर्मी में, कर्नल, COLONEL। वाह वाह वाह, अंग्रेज ने भी खूब फंसाया है। ये कहाँ से स्पेलिंग बना दी भाई, जो कि हमारे गले पड़ गई है। लेकिन हमें तो सही करना लिखना होगा। अगर हमने गलत लिख दिया तो कहेगा कि भाई इसको तो निकालो, रिमूव हिम फ्रॉम दिस जॉब, ये इस जॉब पे सूटेबल नहीं है, स्पेलिंग बहुत गलती करता है। कर्नल हो गया। तो क्यों ना अगले लफ्ज़ पे जाया जाए जो कि बहुत ही आसान है, कॉफ। आप खांसते तो है ना, इंग्लिश में ये है कि when one takes out air from the lungs with a sharp sudden noise, उसको कॉफ कहते हैं। And you are coughing too much, get it treated। बहुत ज़्यादा खांस रहे हो, go to the doctor and get it treated from there। डॉक्टर के पास जाओ भाई और अपने आप को ठीक कर लो, खांसी ठीक हो जाएगी, वरना रात भर खो 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 खो। तो you should see a doctor if you are suffering from this condition, cough। इसको स्पेलिंग करते हैं COUGH। अब देखिए GH जो है वो F की आवाज़ निकाल रहा है, कॉफ कॉफ। इसी तरह से लास्ट बट नॉट लीस्ट इज लाफ। बिल्कुल वैसे ही आ गया, LAUGH, लाफ। He is laughing. What are you laughing for? किसने हंस रहे हैं आप? Oh, what are you laughing at? Okay, enjoy. Let him laugh, man. He's enjoying his life. Oh, you're right. Okay, then I take my words back. Keep laughing. तो हंसना भी सेहत के लिए, laughter is the best medicine कहते हैं ना। हंसी जो है वो सबसे अच्छी दवा हंसी है। हंसिए, एंजॉय कीजिए, एंजॉय योर लाइफ। दूसरों के मसलों में उलझे मत, अपने को उलझाओ मत, दूसरे को सुलझाओ मत। लेकिन बहरहाल ये पॉलिसी हर जगह नहीं चलती है। आप लोगों को खुश करें, खुश रखें, आप खुद भी खुश रहें, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। अच्छा भाई, ये तो हो गया, पूरे 12 वर्ड्स आज के हो गए। 12 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड। अब मैं ये भी कहता चलूँ कि भाई मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और क्यों ना सब्सक्राइब करें भाई, वो भी कर दीजिएगा। इट्स टू ईजी। थोड़ी सी बेल दबा देंगे तो जो मूवी है वो ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच जाएगी। सब्सक्राइब कर देंगे आप और शेयर करेंगे तो सोने पे सुहागा। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स and lead a good life. That's all for this time. Until next time, it's bye bye from my side.